MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आपने देखा आज बुलेटिन की शुरुआत में ये वही बर्च कैफे है जो लूथरा ब्रदर्स का है, लेकिन ये गोवा वाला नहीं बल्कि नोएडा का कैफे है। और दर्शकों, आज इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी रहेंगे। मेरठ से अमृत लगातार आपको एक जानकारी पहुंचाएंगे और साथ ही भोपाल से हमारे संवाददाता सत्य विजय भी हमारे साथ आज इस बुलेटिन में बने हुए हैं। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। वो ये है कि गोवा में जिन लोगों ने 25 लोगों की जान ले ली, अब उनको गिरफ्तार तो किया जा चुका है, लेकिन फाइनल एक्शन कब होगा? इन लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया है, जो भारत में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे और सीधा फुकेट चले गए थे। वहां गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब शिकंजे में कसने के बाद फाइनल स्ट्राइक कब होगी? दर्शकों, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 25 लोगों की जिंदगी बेवजह ही चली गई। गोवा में नाइट क्लब एक डेथ चैम्बर बना हुआ था, जहां पर जो कुछ हुआ वो हमने और आपने 6 दिसंबर की शाम को देखा कि कैसे आग लग जाती है, कैसे अग्निकांड होने लगता है और उसके बाद ये लूथरा ब्रदर्स फरार हो जाते हैं ताकि ये पुलिस के शिकंजे में ना आए। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर अभी भारत कब पहुंचेंगे? ये कहा जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से किसी भी वक्त ये भारत लाई जा सकते हैं। दर्शकों, ये जानकारी मिल रही है और इनके जो क्राइम पार्टनरशिप है, इनके इस क्राइम में जितने और बाकी पार्टनर हैं वो भी बेनकाब होंगे कि करके, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन आज की दूसरी बड़ी खबर दर्शकों जो हम आपको बताएंगे, ये खबर है उत्तर प्रदेश से और वहां पर क्या हो रहा है, एक नया मिशन शुरू हो चुका है। योगी बाबा ने अब घुसपैठियों को बाहर करने का फैसला ले लिया है और ऐसे में आप देखिए, जो बांग्लादेश से आए, जो म्यांमार से, पाकिस्तान से घुसपैठिए आए, इन लोगों को कोई तो है जो संरक्षण दे रहा था और उन्हें चिन्हित किया जा चुका है। आखिर कौन है ऐसे वो लोग जो सिस्टम में सेंध लगा रहे थे और कैसे इन्हें उत्तर प्रदेश में पलने और वहां पर संरक्षित रखने के लिए पूरी मदद मुहैया कराई जा रही थी। आज इन लोगों के बारे में भी दर्शकों हम आपको बताएंगे। लेकिन अब आज की तीसरी बड़ी खबर, मैं आपको 3 वो बड़े नाम बताऊंगी। 3 वो बड़े नाम, हालांकि 3 नहीं, ये संख्या 7 है। 7 नाम मैं आपको बताऊंगी जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा वंदे मातरम से परहेज है दर्शकों। और ये नाम आप सुनकर जानकर चौंक जाएंगे कि भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है, जिसको आजादी के वक्त भी गाया गया था, उससे आज कुछ लोगों को समस्या है, क्योंकि उनको राजनीति अपनी चमकानी है, अपना वोट बैंक साधना है। ऐसे में वो जानबूझकर इस तरह का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे दर्शकों। लेकिन आज की सबसे पहले मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, और ये खबर है गोवा से। आपको बता दूं, लूथरा ब्रदर्स गोवा में एक बर्च नाम का कैफे चला रहे थे। दरअसल वो कैफे नहीं, वो नाइट क्लब नहीं, वो डेथ चैम्बर है, जहां पर 25 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद ये दोनों भाई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फरार हो जाते हैं ताकि ये पुलिस की गिरफ्त से बच पाएं और ये चले जाते हैं थाईलैंड, ये फुकेट चले जाते हैं दर्शकों। वहीं पर थाईलैंड पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, इनको गिरफ्तार कर लिया है, इनके हाथों में हथकड़ी है और अब इन्हें किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है दर्शकों। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब लूथरा ब्रदर्स की थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए मैं क्राइम कुंडली के बारे में आपको बता दूं दर्शकों। ये देखिए, लूथरा ब्रदर्स जो है, इन्होंने राजधानी दिल्ली में ही, नॉर्थ दिल्ली में ही एक ही पते पर 42 शेल कंपनियां बना रखी थी। आप समझ रहे हैं, 42 शेल कंपनियां, यानी कि एकदम खोखली कंपनियां। और क्या था वो, पता क्या है? आप देख रहे हैं, ये 25 नंबर ग्राउंड फ्लोर, हडसन लेन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। यहाँ पर एक ही पते पर 42 शेल कंपनियां। और उसके बाद ये पता चला है कि इन सभी कंपनियों के आधे से ज्यादा तो सिर्फ कागजों पर ही चल रही थी। इनका कोई अता पता नहीं कि कहाँ पर है, कहाँ चल रही है, क्या काम वहां पर हो रहा है, कुछ पता नहीं।
लेकिन इन सभी कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं वो सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ही पाए गए हैं। दर्शकों, जानकारी तो ये भी मिली है कि इन शेल कंपनियों के जरिए ये दोनों भाई, ये लूथरा ब्रदर्स जो है, मनी लॉन्ड्रिंग की भी कार्रवाई कर रहे थे, पूरा काम कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग में भी संलिप्त होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि पूरी तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन बहुत ही हैरान कर देने वाले, चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दर्शकों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, जरा तस्वीर वो दिखा दीजिए। ये नाइट क्लब जो है गोवा में, जिसे डेथ चैम्बर हम बता रहे हैं, जो मौत का अड्डा बना है, दरअसल वहां पर ये जानकारी मिली है कि कैफे के अलावा, वहां पार्टी के अलावा आतिशबाजी भी होती थी और उसी आतिशबाजी के चलते इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। इन लूथरा ब्रदर्स के पास नाइट क्लब को चलाने का कोई एनओसी नहीं था। यहाँ पर लाइसेंस इन्हें कैसे मिल गया? आखिर कौन इनकी मदद लगातार कर रहा था? ये सब कुछ खुलासे होने बाकी है और इसी आतिशबाजी के चलते पूरे नाइट क्लब में आग लग जाती है और 25 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन उसी आग में से, उसी आग की लपटों में से एकदम सही सलामत लूथरा ब्रदर्स बाहर निकल जाते हैं और फ्लाइट से फरार हो जाते हैं और थाईलैंड में जाकर सोचते हैं कि छिप जाएंगे, इससे गिरफ्तारी नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन भारत का कानून बहुत सख्त है। अब जल्द ही भारत आ रहे हैं, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गोवा में 25 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले ये वही लूथरा ब्रदर्स हैं, जो अग्निकांड की चिंगारी भड़कते ही थाईलैंड फरार हो गए। जब लोग नाइट क्लब में जल रहे थे, तड़प रहे थे, चीख पुकार मची थी, तब इस मौत के भट्टी के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड के टिकट बुक कर रहे थे। जब लोगों को मदद की जरूरत थी, तब लूथरा ब्रदर हवाई जहाज में बैठकर फुर्र हो गए थे। लेकिन कब तक भागते, कब तक बचते? हिसाब तो होना ही था। काले कारनामों की कुंडली खुलनी ही थी। अग्निकांड के गुनहगार अब शिकंजे में हैं। मौत के क्लब की पूरी चेन एक्सपोज हो गई। इस अग्निकांड की पूरी टाइमलाइन सामने आ चुकी है। 9 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। 10 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। इसके बाद सौरभ और गौरव लूथरा को 11 दिसंबर यानी आज सुबह थाईलैंड के फुकेट में रॉयल थाई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। The magistrate inquiry is going on, जिसने लाइसेंस दिया था और बाकी इसके ऊपर जैसे ही मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा तो फिर जिन्होंने लाइसेंस दिया है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। He will also booked under the same sections। फायरवर्क्स चल रहे थे बिना लाइसेंस के, बिना मैंने वही बताया है कि ईच एंड एवरीथिंग जिसको यानी वही सेक्शन के अंदर हम सबको बुक करेंगे। सर, कहा जाना था कि और ऑफिस क्या कार्रवाई होगी सर? मैं बस इतना अभी कहूंगा कि उनको जितना जल्दी ला सके उस क्लब ओनर को गोवा में लेके आएंगे। 6 दिसंबर को लूथरा ब्रदर के क्लब में 25 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। लेकिन थाईलैंड से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि 25 लोगों की मौत का रत्ती भर गम इन हैवानों के चेहरे पर नहीं है। 25 परिवार उजड़ गए, लेकिन इन मुनाफाखोरों के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। थाईलैंड की पुलिस ने दोनों आरोपियों को रस्सी से बांध कर रखा ताकि 25 लोगों की मौत के गुनहगार फरार ना हो जाएं। दावा है 6 दिसंबर की रात क्लब में आग लगने के बाद 11:39 पर गोवा की फायर सर्विस को सूचना दी गई थी। करीब 20 से 25 मिनट तक दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसी बीच जब नाइट क्लब धधक रहा था तभी रात 1:17 पर सौरभ और गौरव लूथरा ने फुकेट की टिकट बुक करा ली थी। सुबह 5:25 पर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 से लूथरा ब्रदर जहाज में सवार होकर फरार हो गए। सुबह 11:10 पर फुकेट में लैंड होने के बाद लूथरा ब्रदर्स ने इंडिगो होटल में कमरा बुक करा लिया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस जल्दी इशू किया गया और उसी का नतीजा ये कि थाईलैंड में इनको डिटेन किया गया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि होटल जो कि इंडिगो के नाम पर था, बीच पर बना हुआ ये होटल था फुकेट में और 345 नंबर कमरा इन लोगों ने बुक किया था, वहीं से इनको डिटेन किया गया। और अब एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन सेक्शन है वहां पर इनसे लगातार जो इन्वेस्टिगेशन आगे जो ट्रीटी से जुड़े, इनके पासपोर्ट से जुड़ी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर देश से भागने में लूथरा ब्रदर्स की मदद किसने की? क्या इस क्राइम में अजय गुप्ता के अलावा लूथरा ब्रदर्स के और भी पार्टनर हैं? क्या ये अवैध साम्राज्य खड़ा करने में लूथरा ब्रदर्स का साथ सफेद पोश नेताओं ने दिया था? क्या लूथरा ब्रदर्स को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है?
जिस तरीके से ब्लेटेंट फ्लाउटिंग ऑफ नॉर्म्स हो रहा है गोवा में, पैसे के कमाने के चक्कर में सारे नॉर्म्स एंड पॉलिसीज़ को अलग रखा जाता है, इतना मैसिव करप्शन है इस इंडस्ट्री में, और फिर इनको भागने का मौका मिल जाता है। इनके पासपोर्ट रिवोक नहीं होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स इनको रोकते नहीं हैं, लुकआउट नोटिस नहीं जारी होता है और वो थाईलैंड भाग जाते हैं, क्योंकि पूरे देश ने इस पर हंगामा मचाया था, इसलिए इन्होंने जाकर उनको डिटेन किया। लूथरा ब्रदर्स से अब भारत में पूछताछ होगी और इस अवैध साम्राज्य के पीछे कौन कौन है इसका पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, आखिरकार उनका दर्द और गम कैसे कम होगा। इस अग्निकांड में अपने पति और 3 बहनों को गंवाने वाली भावना जोशी की रूह कांपने लगी। आप बीती पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। मेरी फैमिली के जो 4 लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। बहुत छोटी सी माइनर सी चिंगारी थी, अगर वहीं पे कंट्रोल कर दी जाती तो वो इतना बड़ा रूप नहीं लेती। सिर्फ एक सिंगल डोर होने की वजह से कुछ लोग किचन की तरफ भाग रहे, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई एग्जिट डोर नहीं था। जो इनफैक्ट वहाँ का जो सामान लाने ले जाने का जो रास्ता था वो भी बाहर से बंद था, वो डोर भी बाहर से बंद था उस दिन। और लोग वहाँ पर धुएं से हार्डली 10 मिनट्स के अंदर, सर ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो कई लोग तो धुएं से ही मर गए। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी धुएं की वजह से उनकी जान गई है, मेरी एक बहन की धुएं की वजह से जान गई है, मेरी 2 सिस्टर बिल्कुल टोटली 3rd डिग्री बर्निंग उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 40 मिनट बाद आती है, पुलिस भी उतनी लेट आती है। क्लब में एक ही एंट्री एग्जिट था, भीड़ क्षमता से ज्यादा थी, क्लब में लगातार इस तरह की पार्टियां हो रही थी। तो सवाल यह है कि प्रशासन आंख मूंद कर क्यों बैठा था? क्या पुलिस प्रशासन 6 दिसंबर जैसे अग्निकांड का इंतजार कर रहा था, या फिर लूथरा ब्रदर्स ने प्रशासन की आंखों पर मुनाफाखोरी का चश्मा चढ़ा रखा था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आप देखिए, बहुत जल्द लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा। हालांकि लूथरा ब्रदर्स के जो बाकी क्राइम पार्टनर्स हैं, जिसमें उनके बर्च नाइट क्लब के मैनेजर हैं, बार मैनेजर हैं, गेट के मैनेजर हैं, उन सबको भी पकड़ा जा चुका है। लेकिन अभी इसमें गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन यहीं से दर्शकों, हम आपको अब सीधा दूसरी खबर की तरफ ले जाते हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में लगातार घुसपैठियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। और ऐसे में योगी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ के सामने इन घुसपैठियों के पैर एकदम उखड़ने लगे हैं। और यहाँ पर ये पता चलेगा कौन है जो इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा था और सिस्टम में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा था। हमारे सहयोगी मेरठ में इस वक्त मौजूद हैं अमृत, आपके पास क्या कुछ जानकारी, खबर बताइए दर्शकों को। बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एक्शन की तस्वीर सामने आ रही है। अगर हम मेरठ की बात करें तो हालिया अपडेट ये है कि यहाँ के जिलाधिकारी ने नगर निगम को बाजाप्ता पत्र लिख दिया है और सीधे तौर पर यह कहना है कि जो अवैध तरीके से लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के अगर हम मेरठ की बात करें तो उनके लिए शेल्टर होम बनाने के लिए कोई सरकारी बिल्डिंग या कोई जगह सुनिश्चित करने के लिए यहाँ के जिलाधिकारी ने नगर निगम को लिख दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सख्त आदेश आया, तमाम जिले में जिलाधिकारी हर जगह पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभियान ये चल रहा है और जो लोग भी या चाहे वो रोहिंग्या हो या अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी हैं जो भारत में रह रहे हैं, उन्हें लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है, लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सीएम के इस प्लान को पलीता लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी खेल चल रहा है और कहां 84 लाख वोटर्स यूपी की वोटर लिस्ट से गायब हो गए। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को बाहर करने के लिए योगी सरकार का डिटेक्ट, डिटेंशन एंड डिपोर्ट मिशन जारी है। घुसपैठियों की लिस्ट बनाई गई है, गली गली में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। 27 की सत्ता में वापसी से पहले एक घुसपैठियों को उसके अंजाम तक जो पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध रूप से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के विरुद्ध सख्त एक्शन लेने का निर्देश आज फिर से दोहराया। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि सूबे में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है।
देश के जिन 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि जब SIR का पहला ड्राफ्ट सामने आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक घुसपैठिया डिटेक्ट कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन SIR के पहले ड्राफ्ट से पहले जो जानकारी सामने आ रही है, उसने सबको चौंका दिया है। जानकारी के मुताबिक SIR प्रक्रिया के दौरान 2,91,00,000 मतदाताओं का हिसाब गड़बड़ मिला है। इसमें 1,27,00,000 मतदाता ऐसे हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 45,95,000 मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 2 जगह रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या भी 23,69,000 बताई जा रही है, लेकिन 84,73,000 मतदाता ऐसे हैं जो गायब बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये 84 लाख से ज्यादा मतदाता कौन है? इतनी बड़ी संख्या में मतदाता आखिर कहां गायब हो गए? क्या ये घुसपैठिए हैं? पूरे देश में SIR प्रक्रिया को लेकर चल रही सियासत के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह संदेश दे दिया है कि जो लोग भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चाहे जहां भी हो, जिस तरीके से छुप कर रह रहे हैं, अगर वे रोहिंग्या हैं या फिर अवैध तरीके से यहां पर आए घुसपैठिए हैं, जिनकी बात सामने आ रही है, अवैध तरीके से जो लोग बांग्लादेश में आए हैं, तो उन्हें पहचान उनकी की जाए और उसके बाद डिटेंशन सेंटर बनाने के उन्होंने ऑर्डर दिए। इस वक्त हम मेरठ में हैं और यहां पर जिलाधिकारी ने नगर निगम को यह जिम्मेदारी दी है। बीते दिनों उन्होंने पत्र लिखा है कि आप एक सरकारी बिल्डिंग या कोई स्थान सुनिश्चित करें जहां पर अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, उनकी पहचान करने के बाद उन्हें रखा जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ मतदाताओं पर तलवार लटकी है, जिनके सत्यापन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समय सीमा का अनुरोध किया है। योगी की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी और जनता के प्रतिनिधि भी काम पर लगे हुए हैं। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, पहले देश फिर परिवार, और यही लेकर के मैं पहले तो हमने SIR पे काम किया है, लेकिन अब जो घुसपैठिया शहर में घुसे हैं, ये जो कांग्रेस ने कैंसर दिया है हम लोगों को, भारत देश को, इसको सफाया करने में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ठाना है, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की पाती लेकर के हर व्यापारियों के यहाँ जा रही हूँ, हर गली गली में जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को बसाने में अधिकारियों ने बड़ा खेल किया था। इसका खुलासा रायबरेली से आई खबर से हुआ है। रायबरेली में जालसाजों ने बांग्लादेशी रोहिंग्या और पाकिस्तानी संदिग्ध घुसपैठियों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना डाले। जांच में खुलासा हुआ है कि रायबरेली के सलोन ब्लॉक के नूरुद्दीन नगर, लुहेरपुर, गढ़ी इस्लाम नगर गाँव में कागजों पर ही 400 से ज्यादा घुसपैठिए बसा दिए गए। एक परिवार में 15 से 25 तक जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। जांच की गई तो ये परिवार गांव में मिले ही नहीं, जिसके बाद प्रशासन ने 250 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है और सभी को ये आदेश दिए गए हैं कि आप जाइए, चिन्हित करिए और ये देखिए कि कौन बांग्लादेश से आया है, कौन म्यांमार से आया है, कौन पाकिस्तान से घुसपैठिया आया है, क्योंकि इनको बाहर करना है। सरकारी संसाधनों पर इनका कोई अधिकार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी खबर के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। सीधा हम भोपाल चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता सत्य विजय मौजूद है इस वक्त, और सत्य विजय आपको बताएंगे कि स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा वंदे मातरम से आकर किसको परेशानी है, कौन वो साथ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ग्राउंड जीरो में अब हम उस मुद्दे की बात कर लेते हैं जिसकी चर्चा सदन से लेकर सड़क तक रही। हाल ही में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा हुई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों ने वंदे मातरम का गुणगान किया, उसकी चर्चा की। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक वंदे मातरम ना गाने की जिद पर अड़े हुए हैं। आखिर क्यों? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कई सारे सदस्य
वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते। मैं तो नहीं कहा, विरोध तो नहीं कहा। क्या बता? नहीं, मैं क्यों गाऊं? नहीं गाऊंगा। विरोधी तो है। नहीं, ये विरोध कहाँ से? ये तो जबरदस्ती है। क्या आप गाओ? क्यों गाऊंगा? वंदे मातरम एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक प्रण है, एक संकल्प। ये माँ भारती की साधना है, ये माँ भारती की सेवा है और ये माँ भारती की आराधना है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम नहीं गाने वालों की लिस्ट सदन के पटल पर रखी तो हंगामा हो गया। लिस्ट में शुमार नामों को सोशल मीडिया पर देशद्रोह की कैटेगरी में शामिल किया जाने लगा। और आज भी सदन में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा वंदे मातरम का खूब गुणगान किया तो साथ में उन नेताओं को भी घेरा जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। राष्ट्रीय गीत को गाने से जिन्हें परहेज है, जो वंदे मातरम पर विवाद पैदा करते हैं। अमित शाह ने वंदे मातरम ना गाने वाले जिन नेताओं की सूची सदन के पटल पर रखी, उसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद, 2019 में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और 2025 में उनके पोते सांसद जियाउर रहमान बर्क, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, आरजेडी विधायक सऊद आलम और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का नाम शामिल है। वंदे मातरम विरोधी जिन नेताओं का नाम शाह ने सदन को बताया, उनमें से कुछ की सफाई भी सामने आ गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने तो दो टूक कह दिया कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मैंने कहा ना, परहेज है ना, वजह बताओ ना। बहुत सारी वजह सदन में आ चुकी, 10 घंटे की चर्चा में वो परहेज आ चुकी। जिनको परहेज बता दो, आप राष्ट्रीय गीत क्यों नहीं गाएंगे? मैं क्यों बताऊंगा? सदन के अंदर आ चुका है। सदन में 10 घंटे की चर्चा है ना। आप जिन्होंने मेरा नाम जिन्होंने मेरा नाम लिया है, उन्होंने सदन में इंडियन है सुना है कि क्यों नहीं गाया जाता। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने गाने नहीं गाए वो हमसे कहेंगे गाना गाओ तो नहीं गाएंगे। नहीं, नियम कायदा संविधान है ना, लाओ ना। बाबा साहब के संविधान से क्यों नहीं चल रहा है? चुनाव के समय आप मंदिर क्यों चले आते हैं? आपके क्यों जाऊंगा? ये संविधान है। मुस्लिम है शायद, इसलिए दिखते। मुझे से क्या लेन देना? किसी को दिक्कत है नहीं, इससे मुझे क्या लेन देना? मेरा व्यक्तिगत बात है, नहीं आऊंगा। वंदे मातरम पर पक्ष विपक्ष में जबरदस्त टकराव है, लेकिन सवाल ये है, राष्ट्रीय गीत से भला विपक्ष के नेताओं को परहेज क्यों? विपक्ष दर्शकों, आज दिन भर की 3 बड़ी खबरों के साथ पूछता है भारत में ग्राउंड जीरो से फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ और बड़ी दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH